हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए अनहेल्दी ऑब्जेक्शन के नेक्स्ट पार्ट लेके। तो ये वाला स्टोरी शुरू करूँ उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं। सो आप लोगों को वांगजी के बिहेवियर, वांगजी के नेचर्स एंड वांगजी जो भी एक्शंस करेगा उसमें आप लोगों को सोच सकते हो कि वांगजी ऐसा क्यों है, वो विंग के साथ ऐसे क्यों कर रहा है, या फिर जो भी क्वेश्चन आएगा उसके लिए मैं एक ही बात बोलूँगी, हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है। एंड वांगजी का भी बिहेवियर की, वांगजी के एक्शन, जो भी सारे रिएक्शंस है उसके पीछे भी कारण है। जस्ट आपको सब्र करना होगा। सब्र करके सुनोगे तो आप लोग डिसअपॉइंटेड फील नहीं करोगे, मैं इतना बोल सकती हूँ। एंड आज से मेन स्टोरी शुरू होने वाला है। वांगजी एंड विंग आमने सामने आएगा, जो भी सारी चीज़ें होगा आज के पार्ट से ये है। तो अगर ये वाला स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिले एंड थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मैं आगे की पार्ट जल्दी जल्दी ला पाऊँ। ओके, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइम फ्लाइज, यस इट इज़। 24 घंटे पहले तक विंग चाइना की लैंड मेंशन की छत के ऊपर खड़े होके वो ठंडी सी हवा इंजॉय कर रहा था, और अभी वो यूएसए की वो ठंडी कपकपाती हवाओं में थर थर करके उसका पूरा बॉडी काँप रहा है। एक्चुअली विंग, जिसका हालत लिटरली बहुत ख़राब हो गया था, उन दोनों ने अभी आगे कार में बैठा, विंग का पूरा बॉडी एकदम थका हारा हुआ था। आज पहली बार विंग को पता चला उसे फ़्लाइट फोबिया है। हाँ, फ़्लाइट में ना वो कुछ खा पाया था, ना सो पाया था, उसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और बहुत बहुत ज़्यादा अनईज़ी फील हो रहा था। अगर अब भी कंपनी से कार नहीं भेजता तो यानली को नहीं पता वो विंग को लेके कहाँ जाता। विंग लिटरली यानली के कंधे पे चुपचाप अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। यानली विंग को लेके परेशान था एंड विंग कुछ और ही सोच रहा था। उस दिन के बाद से ना उसने रोज़ के साथ और ना लूसी के साथ बात किया था। एक्चुअली विंग को बहुत बुरा भी लग रहा था कि वो बिना बताए अपनी फ्रेंड से इतनी दूर आ गया है। कहीं ना कहीं उसे ऐसा भी लग रहा था कि अच्छा ही हुआ कि उन लोगों को बिना बताए वो इतनी दूर आ गया था। उसे पता था उस दिन के बाद वो लोगों से अगर वो मिलता, वो लोग हज़ारों क्वेश्चन विंग से पूछता, लान वांगजी को लेके, उसकी फैमिली को लेके, लैंड फैमिली को लेके, जिसकी क्वेश्चन की जवाब विंग को नहीं देना था। बचपन से यही सारी क्वेश्चन की जवाब वो ढूंढ रहा है, उसे अभी तक नहीं मिला है, तो उनको क्या दे। अभी सैन फ्रिस्को से गाड़ी धीरे धीरे चलते हुए कहीं और जा रहा था, शहर से दूर, एक हाईवे की तरफ। हाईवे में चल रहा था, आसपास ज़्यादा कुछ नहीं था, एकदम खाली सा था। जहाँ पे भी आके जा रहा था 2-3 गाड़ियाँ चल रहा था और आसपास सिर्फ और सिर्फ खाली 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 चीज़ दिखाई दे रहा था। और दूर दूर में पहाड़, हाँ, कैलिफोर्निया की वो छोटे बड़े पहाड़ आसपास, दूर 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 में शायद कुछ वॉलमेट या फिर मैकडोनल्ड्स या फिर कुछ थोड़ी बहुत कैफेटेरिया दिखाई दे रहा था, जहाँ पे भी लोग बिल्कुल भी नहीं थे। उनको बड़ा अजीब लग रहा था, इतना बड़ा सा एक एरिया, इतना बड़ा सा एक कंट्री, बट यहाँ पे इंसान इतने कम क्यों है, क्यों। पर जो भी हो, मानना पड़ेगा ये जगह बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। वो पहाड़, वो आसपास की शांति उनको बहुत सुकून दे रहा था। चाइना में ऐसा नहीं है, चाइना में बहुत लोग हैं, गाड़ी चलने की शोर वगैरह सब कुछ उनको बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड फील करवा रहा था। बट नाउ ये चीज़ उसे बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें विंग का भी गलती नहीं है। फर्स्ट टाइम हम जो भी देखते वो सारी चीज़ हम एडमायर करते, हमें अच्छा लगता है, बाद में उसकी खूबियाँ या फिर खामियाँ हमें दिखाई देता है। पहले तो वो चीज़ इंसान हो चाहे कुछ भी हो, अच्छा ही लगता है। इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुआ, गाड़ी रोका एक छोटा मोटा सा डुप्लेक्स घर के सामने। अभी तक सब कुछ सही था, बट अभी पता नहीं क्यों विंग को बहुत नर्वस फील हो रहा था। उसका हाथ पैर काम नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों उसे बहुत वॉमिट जैसा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके गले में कुछ अटक गया है। वो कुछ टाइम तक उस घर की तरफ देखा, तब तक यानली उतर चुका था। वो विंग की तरफ देखा एंड बोला, ओह विंग जल्दी से उतरो, तुम्हें मुझे छोड़ के फिर मुझे इमरजेंसी घर पे हॉस्पिटल में भी जाना है। विंग जो कुछ बोला नहीं था, वो अपनी बहन की तरफ देखा। अभी वो नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था इतनी ठंडी जगह है, ऊपर से बारिश होने की क्या ज़रूरत है। ये तो धीरे धीरे बारिश हो रहा है ना, इससे विंग को बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। उसे लग रहा था कि वो एकदम जो है ना वो बर्फ़ बन जाएगा।
फिर सामने जो बैठा हुआ था, जो अभी तक कार ड्राइव कर रहा था, वो इंसान जो हमारी विंग की तरफ देखा बोला, दिस इज हाउस पासवर्ड। विंग जस्ट अपने सर को नोट किया एंड कार्ड को लिया एंड कार्ड की तरफ देखा। तभी तक यानी विंग की तरफ देखा बोला, ओहो विंग जल्दी से चलो, मैं जम जाऊंगी। विंग चुपचाप आगे जाने वाला था, तभी यानी के फ़ोन पे कॉल आया। यानी फ़ोन को रिसीव किया। उसकी अब और घर के अंदर जाने का सिचुएशन नहीं था। वो विंग की तरफ देखा एंड वो विंग की तरफ देख के बोला, विंग मुझे इमरजेंसी अब भी हॉस्पिटल पे जाना है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करना बाकी है। अभी मम्मी की जितनी भी जो कागज़, जो फाइल वगैरह से, वो सब कुछ मेरे पास है। अगर अभी मैं वो सब जमा ना करवाऊँ ना हॉस्पिटल में, तो वो लोग मम्मी के एडमिट नहीं करवाएगा एंड उनकी तबीयत और भी ख़राब हो जाएगा। तुम ये पासवर्ड लो, घर के अंदर जाओ, उसके बाद तुम रेस्ट करो, ठीक है? मैं जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी आ जाऊँगी मेरे भाई। विंग जो बहुत शॉक हो गए थे, सच में वो बहुत घबरा भी गया। उससे बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं अकेला अंदर कैसे जा सकती हूँ? अगर घर के अंदर कोई हुआ तो सीजे एक काम करते ना, मैं आपके साथ चलती हूँ। तभी याली ने देखकर बोला, विंग कोई भी पागलपन मत करो, तुम बाहर की हालत देख रहे हो। आई एम डैम श्योर कि कभी भी तूफान शुरू हो जाएगा। तुम्हें इस वेदर के बारे में पता है ना, तुमने तो आते समय सब चेक किया है। तभी विंग जो मतलब उसकी फेस एकदम रोने वाला हो गया है। उसने बोला, मुझे डर लग रहा है सीजे, अगर अंदर कोई होगा। तभी यानी ने बोला, ओहो विंग मुझे जितना पता है घर के अंदर अभी कोई नहीं है। अगर होता तो ड्राइवर क्या हमें पासवर्ड देता, और अगर छोड़ो कोई भी हो भी तो तुम बस अपनी जो बात है, तुम कौन हो वो बता देना, अपनी परिचय दे देना। कोई भी मतलब बेवकूफ़ी मत करना, ठीक है? विंग बस अपनी सर को नोट किया। अनजाने देश, अनजाने शहर, अनजाने घर, उसके ऊपर से उसकी बहन उसे यहाँ पे छोड़ के चला गया है। उनको बहुत बेबस फील हो रहा था। उसकी 18 साल की ज़िंदगी में उसे कभी भी इतना बेबस फील नहीं हुआ है। ऊपर से आसपास की जो वेदर है, जो आसमान एकदम काला हो चुका है, लिटरली उसे लग रहा है कि किसी भी वक्त बहुत ज़ोर से तूफान होने वाला है। ऊपर से इतनी ठंडी हवा लोगों को जमा देने वाला है। उनका जो सांस है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से वो सांस ले रहा था। उसके बाद वो अपने आप को शांत किया एंड वो घर की तरफ चले गया। एंड उसके बाद वो पासवर्ड की तरफ देखा। वो पासवर्ड खोलने की कोशिश कर रहा था एंड वो बहुत शॉक हो रहा था। मानना पड़ेगा, जिसने भी ये पासवर्ड दिया है ना, उसका दिमाग लिटरली कहाँ पे है वो वही सोच रहा था। मतलब इतनी हार्ड पासवर्ड कोई कैसे दे सकता है? बहुत मुश्किलों से वो दरवाज़ा खुल गया था। हाँ, विंग ने दरवाज़ा खोल ही लिया था। अंदर जाते ही विंग का पहले नज़र गया वो घर की तरफ। डुप्लेक्स घर था, जो उतना बड़ा भी नहीं था, उतना छोटा भी नहीं था, अच्छा था। हाँ, अच्छा ही था। उसके बाद विंग का नज़र गया नीचे की तरफ, जो हॉल रूम था उसके अंदर बहुत बड़ा सा एक हॉल रूम था एंड उसके ही साइड में किचन एरिया था एंड थोड़ा सा साइड में बाहर एरिया था। विंग वो भी देखा। साथ में जो मतलब साइड में सोफ़ा रखा हुआ था वो भी विंग देखा एंड सोफ़े के ठीक सामने एक बहुत बड़ा सा टीवी रखा हुआ था। विंग सोच में पड़ गया, इतनी बड़ी टीवी देखता कौन है? लिटरली उसे समझ नहीं आई। एंड ठीक उसके ही पास में लाइक कुछ हेलमेट रखा हुआ था, 2-3। विंग को वो भी समझ नहीं आया कि इस घर में हेलमेट ये किसका है, बट उसने अपनी दिमाग को ज़्यादा नहीं चलाया। अभी विंग और नहीं सो सकता, उसका बॉडी उसे अलाउ ही नहीं कर रहा है। विंग जो सामने की वो सीढ़ी की तरफ देखा एंड उसके बाद थके हारे अपनी बॉडी को लेके वो ऊपर चला गया था। जल्दी से अपने कपड़ों को बाहर निकाला एंड उसके बाद वो वॉशरूम में चला गया। फ्रेश होके आके वो लिटरली सो गया था। विंग सुबह का वो नींद सबका ही बहुत ज़्यादा ही मतलब अजीज़ होता है। हाँ, विंग का भी था। विंग को लग रहा था सुबह सुबह उसका बहन फिर से चिल्ला रहा है, जैसे हर रोज़ उसका बहन नीचे से उसे बुलाता है। आज भी उसका बहन उसे बुला रहा था, बट हर दिन की तरह आज का नींद विंग को बहुत अलग लग रहा था। लाइक उसे लग रहा था उसके बॉडी में पेन है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे उठने का भी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। वो फिर से अपने आंखों को बंद कर लिया। फिर से यानी चिल्ला के बोला, अरे विंग नींद के अंदर ही बोला, ओहो सीजिए प्लीज़ मुझे बुलाइए मत, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे सोना है। ऊपर से ये जो बेड है वो इतना सॉफ्ट सा है, ये कुशन भी बहुत सॉफ्ट है सीजिए। यहाँ से ना सैंडलवुड की स्मेल आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सीजिए। विंग का हालत देख के यानली को इतना शर्म आ रहा था, उसे मन कर रहा था कि वो अभी जाके कोई नदी में कूद जाए। तभी वो अपनी आंखों को एक बार बंद किया, एक लंबा सा ब्रीथ लिया। फिर से वो विंग को चिल्ला के बोला, विंग जल्दी से उठो, ये तुम्हारी रूम नहीं है और ना ये चाइना है। आज ही हम शाम के टाइम पे, तुम्हें याद है ना, हम यूएस से आ गए हैं और अभी तुम जिस रूम में हो वो रूम तुम्हारी नहीं है, तो बेवकूफ़ जल्दी उठो।
यानली टेढ़ी आई से दरवाजे के सामने देखा एंड यानली की आंखों की तरफ विंग देख के विंग का भी नज़र गया दरवाजे के सामने। एक इंसान खड़ा था जो वाइट कलर की शर्ट पहना हुआ था और ब्लैक कलर की पैंट। लंबा चौड़ा इंसान जो बहुत हैंडसम है, मानना पड़ेगा बहुत हैंडसम। विंग अभी तक उस इंसान की बॉडी देखा था, बट जब उसने उस इंसान की फेस देखा वो मन में चिल्ला के बोला लान वांग जी। विंग का सर लिटरली घूमने लगा। वो चिल्ला के बोला ओह शिट, मैंने ये क्या किया है, मैं किसकी बिस्तर पे सो रखी थी अभी तक। अभी दरवाजे के सामने जो इंसान खड़ा था वो बहुत अलग सा बहुत अलग तरीके से विंग को देख रहा था। उसकी वो फेशियल रिएक्शन, उसका वो फेस देख के बहुत अजीब लगा विंग को। उसकी वो आंखें जो बहुत तीखी था, उस तीखी आंखों से ऐसे विंग को लग रहा था कि वो एक बर्फ़ को भी काट सकता है। उस वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो आंखें बहुत बहुत सी चीज़ें बोल रहा था, गुस्सा, नाराज़गी, नफ़रत, क्या क्या है। विंग कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो ब्लैंक फेस, क्या क्या सच में वो ब्लैंक है। विंग कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो अपनी सलाइवा को निगल लिया। जल्दी जल्दी उठो विंग, हमारे रूम ये नहीं है, साइड का रूम हमारी है, जल्दी आओ। विंग जल्दी से बिस्तर से खड़ा हो गया था और उसकी सीजे के पीछे पीछे जा रहा था। जब वो उस रूम से बाहर निकल गया तो वो एक बार पीछे मुड़ के देखा। वो रहस्यमय दो आंखें जो विंग के साथ आई कांटेक्ट हुआ। विंग का पूरा बॉडी शेक करके उठा था। वो तुरंत अपनी आंखों को हटा लिया और सामने की तरफ देख रहा था, बट वो दो आंखें और वो इंसान अपनी पैंट की पॉकेट में दोनों हाथ डाल के ठीक उसी तरीके से विंग की तरफ देख रहा था लान वांग जी, जैसे वो कुछ टाइम पहले देख रहा था। विंग जो उसकी दांतों से अपनी जो नेल्स है ना उसे बाइट कर रहा था और वो चुपचाप यानली के पीछे पीछे रूम में चला गया था। विंग रूम में जाते ही जो हमारी वांग जी था वो उसके रूम के अंदर पैर चला गया था। रूम के फ्लोर में विंग की कपड़े यहाँ वहाँ पड़ा हुआ था क्योंकि उसने चेंज किया था। वांग जी उस सारी चीज़ों को इग्नोर करके वो बिस्तर में जाके लेट गया, ठीक उसी जगह पे जहाँ पे विंग लेटा था। कुशन में अभी भी विंग की सलाइवा लगा हुआ था एंड ठीक उसी कुशन के एक साइड से एक लंबा सा बाल वांग जी अपने हाथों में उठा लिया था एंड वो उठ के बैठा। उस बालों को वो अच्छे से देखने लगा, इस साइड से उस साइड से, नॉर्मल से भी ज़्यादा ये बाल है। तभी वांग जी बोल उठा इतनी बड़ी कब हो गई। पता नहीं वांग जी बड़े से किसको मीन किया था, बालों को या फिर विंग को। न्यू दिन के साथ न्यू शुरुआत। आज विंग का नींद वो जो पक्षियों की शोर या फिर वो सुबह की धूप या फिर उसकी बहन की वो सुबह सुबह चिल्लाने की वॉइस से नहीं उठा था विंग, क्योंकि उसका बहन शायद सुबह के 9 बजे हॉस्पिटल में चला गया था एंड विंग का भी अलार्म सेट किया हुआ था 10 बजे, बट उससे पहले ही विंग का नींद टूट गया था। कल रात विंग सो नहीं पाया था। इसका भी रीज़न है ये चाइना और यूएसए की जो दिन रात की डिफरेंस है। अभी चाइना में शायद रात होगा और यहाँ पे सुबह हो रहा है। यही चीज़ के कारण कल पूरा रात विंग नहीं सो पाया था और सो नहीं पाया था। साथ में वांग जी का वो नज़र और बार बार उसे याद आ रहा था कि वो कितना खूंखार जानवर के गुहा में जाके बैठ गया था। ओ माय गॉड, अगर यानली शीजे नहीं आता तो वो तो गया ही था। शुक्र है यानली शीजे ने उसे बचा लिया। यानली सुबह उठ के ही तैयार होके हॉस्पिटल चला गया था। एक्चुअली यानली उम्र के मुताबिक वो बहुत ज़्यादा ही मेच्योर हो गया है। बोलते हैं ना जिसे रियलिटी की चाटा इतना ज़ोर से मिलता है वो उतनी ही जल्दी मेच्योर होता है। यानली का वही था, वो बहुत कम एज से मेच्योर बन गया था। सिचुएशन ने शायद उसे मेच्योर बना दिया था। दूसरी तरफ विंग बिस्तर पर लेटा हुआ था और पता नहीं दिमाग में क्या कुछ नहीं वो उसकी चल रहा था, वो क्या कुछ सोच रहा था। तभी नीचे से कोई अनजाने शख्स की चिल्लाने की बहुत शोर आ रहा था। LW 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 ऐसे बोल के चिल्ला रहा था। बोला था मुझे पता है कि तू रूम में है, अभी के अभी नीचे आ, नहीं तो फिर मैं ऊपर चला आऊँगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है यार, जल्दी से नीचे आ। वो फिर से चिल्लाने लगा। तभी ऊपर से विंग का शोर आया एंड तभी जो मोशन था वो इतना शॉक्ड हो गया था, लाइक लान वांग जी के घर पे ओमेगा। क्या वो कोई गलत घर पे तो नहीं आ गया है ना? एड्रेस तो सही था, पासवर्ड भी तो यही था। देन वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर से हमारी विंग जो नीचे झुक के देखा
एंड बोला यहाँ पे कोई WL नहीं रहता है, आई थिंक आप कोई गलत घर पे आ गए हो। और विंग कुछ बोलने जाता, तभी साइड वाले रूम से निकल आया लान बांगजी, जो हाइट में विंग से डबल था। हाँ, लान बांगजी बहुत लंबा था विंग से। बांगजी की तरफ देखने के लिए विंग को उसकी मुंडी थोड़ा सा ऊपर करना पड़ता है। अभी विंग अपनी मुंडी को ऊपर करके वांगजी को देख रहा था। वांगजी की वो ब्लैंक फेस, ऊपर से वो तीखी आइज। अभी वांगजी क्या सो के उठा है, ऐसा ही लग रहा है। उसके बाल जो बिखरा हुआ है, जो बहुत बड़ा बड़ा है, जिसके कारण उसकी बाल आंखों तक आ रहा है। ऊपर से उसकी वो नशेली आंखें, जो विंग को बहुत अलग सा लगता है। वांगजी अपनी दांतों को खींच के खड़ा था। हाँ, खींच के खड़ा था एंड वो नीचे देख रहा था। तभी हमारी विंग फिर से वांगजी को देखने लगा। फर्स्ट नज़र में कोई बोल ही नहीं सकता कि ये 30 ईयर की अल्फ़ा, जो बहुत हैंडसम है, बहुत ज़्यादा। एंड कोई ये भी नहीं बता सकता कि इस इंसान अभी ऑलमोस्ट 30 ईयर की है, अभी भी नहीं लगता। 25-26 साल का ही वांगजी लगेगा फर्स्ट नज़र में किसी को। हाँ, जैसे विंग को लग रहा है वांगजी बहुत हैंडसम है, विंग मान रहा है। तभी वांगजी की वो गंभीर वॉइस विंग को सुनाई दिया, जो वो बोल रहा था, गो बैक टू योर रूम। गंभीर वॉइस के कारण विंग का जो ध्यान है वो टूट गया था। वो जो थोड़ा शॉक हुआ एंड बोला तभी फिर से हमारी वांगजी, जिसका नज़र सामने की तरफ ही था, हाँ सामने की तरफ एकदम खड़ा था एंड वो सामने की तरफ देख रहा था। फिर से उसने बोला गो बैक टू योर रूम। विंग जो वांगजी की तरफ देख रहा था, वो गंभीर वॉइस, विंग को लग रहा था कि ये इंसान उसे हुक्म कर रहा है। विंग को वांगजी के एक्सप्रेशन, वांगजी की कोई भी चीज़ समझ नहीं आता है, जैसे अभी भी समझ नहीं आया। अरे अब भी वो जो अनजान शख्स जो नीचे खड़ा है उसको भगाएगा ना, बट नहीं, वो उसे भगा रहा है। तभी विंग जो उसकी फिर से अपनी जो आदत है ज़्यादा बोलने की, उसने शुरू किया और बोला, अरे अरे पहले नीचे जो इंसान खड़ा है उसे तो बाहर कीजिए, पता नहीं किसको बुला रहा है LW करके, इस घर में थोड़ी ना कोई LW रहता है। मैं तुझे रूम में जाने के लिए बोला था ना। इस बार क्लियरली चाइनीज़ में बोला था वांगजी। हमारी विंग जो अपनी स्लाइवा को निगल लिया, क्योंकि वांगजी का वॉइस बहुत रफ था, बहुत ज़्यादा। विंग को तो एक पल के लिए लगा कि वो जो 8 साल पहले की लान वांगजी के सामने खड़ा है, उसका जो दिमाग है वो मतलब थोड़ा सा हड़बड़ा गया था। तभी विंग अपने आप को शांत किया, बोला अरे अरे विंग अपने आप को शांत कर, तू अभी भी वो छोटा विंग थोड़ी ना है जो इनसे डरेगा। तू शांत हो जा, ये इंसान जो भी बोलेगा मुझे नहीं सुनना, कुछ भी नहीं सुनना। तभी वांगजी फिर से बोला, क्या हुआ, मैंने तुझे जाने के लिए बोला है ना। तभी विंग ने बोला, नहीं जाऊँगा। मैं क्यों जाऊँ, हाँ मैं नहीं जाऊँगी, एक भी कदम मैं यहाँ से नहीं हिलूँगी। तभी वांगजी अपनी आंखों को खींच के बंद किया। उसके बाद एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड विंग की तरफ देखा एंड अपनी क्लियर वर्ड में बोला, विंग मेरे साथ जुबान लड़ाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। विंग जो बहुत छोटा सा एक नाम है, बट वांगजी के मुंह से ये छोटा सा नाम पता नहीं सुन के विंग के दिल में क्या हुआ, विंग को खुद नहीं पता। बट आज फर्स्ट टाइम उसे लगा ये जो नाम है विंग, ये बहुत भारी और बहुत कठिन है। क्या आज से पहले वांगजी ने कभी उसे इस नाम से बुलाया है? नहीं, विंग को याद नहीं है कि वांगजी ने कभी उसे उसके नाम से बुलाया होगा। तभी विंग जो अपने दिमाग में ये सब कुछ सोच रहा था ना, फिर से वो ये सब से बाहर आया और फिर से वो खड़ा हुआ वांगजी के साथ आर्गुमेंट करने के लिए। हाँ, तभी वहाँ पे एंट्री हुआ थर्ड पर्सन की। हाँ, थर्ड पर्सन। क्या देख रहा है तू? हाँ, कब से मैं तुझे बुला रही हूँ, ऊपर से पॉकेट में हाथ डाल के खंबे की तरह खड़ा है। तुझे क्या मैं इंसान ही लगती हूँ? जब वो इंसान वहाँ पे आया ना, वांगजी तुरंत विंग के सामने आके खड़ा हो गया था एंड उसे एकदम हाइड कर दिया था उसके पीछे। वांगजी की वो लंबा चौड़ा बॉडी के पीछे विंग एकदम छुप गया था। विंग तो क्या, विंग का परछाई भी वांगजी के पीछे एकदम छुप गया था। तभी वांगजी अपनी वो गंभीर और स्ट्रॉन्ग वर्ड में बोला, क्या चाहिए? क्या चाहिए? अमेरिका की सबसे बड़ा सुपर मॉडल मोशनु को क्या तुझे भिखारी लगता है? वांगजी उसकी तरफ देखा बोला, हाँ। तभी मोशनु बोला, क्या तुम सबने मिलके फिर से मेरी हाउस पासवर्ड को हैक किया है ना? तभी मोशनु जो मतलब मुंह बनाए बोला, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन है? नॉक करूँगा तो ज़िंदगी में कभी दरवाज़ा नहीं खोलेगा, फ़ोन करूँगी तो फ़ोन रिसीव नहीं करेगा, मैसेज करूँ तो उसको कभी भी सीन नहीं करेगा, पता नहीं सडनली कहाँ गायब हो जाता है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि अगर तू मर के यहाँ पे मतलब मर के भूत भी बन जाए ना, तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। मुझे तो और भी शक होता है, तू कोई वैम्पायर टैम्पायर कुछ है तो नहीं ना, या फिर तेरे ऊपर कोई एंड वो आगे कुछ नहीं बोल पाया। तुझे जो सोचना है तू सोच सकता है। तभी
हमारी मोशन जो इरिटेटिंग होके उसके तरफ देखा, अभी भी वो नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ बोले ही जा रहा था। दूसरी तरफ हमारी विंग बांगजी के पीछे खड़ा हुआ था। अभी वो दौड़ के अपने रूम में जाए या फिर यहाँ से चला जाए, उसका भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये जो सामने खड़ा लान बांगजी वो स्ट्रांगली विंग के हाथों को पकड़ के खड़ा था। एंड विंग को बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था कि एक इंसान कैसे इतना बोल सकता है। देखो बोल भी कौन रहा है, जो अभी तक बांगजी की दिमाग खा रहा था, अभी उसका भी दिमाग खाने के लिए कोई और आ गया। वाह। तब लगातार 10 मिनट से नॉन स्टॉपली बोलते जा रहा है मोशनो। हाँ 10 मिनट। वांगजी घड़ी की तरफ देखा, 10 मिनट होते ही वांगजी जो उसको बोला नाउ स्टॉप। हमारी मोशनो जो चुप हो गया था। दूसरी तरफ हमारी विंग जो अलग से जंग लड़ रहा था वांगजी के मुट्ठे से अपने हाथों को छुड़ाने के लिए, बट वो कट ही नहीं पा रहा था। पता नहीं वांगजी किस तरीके से उसके हाथों को पकड़ा था। तभी हमारी जो मोशनो था ना, वो वांगजी के पीछे देखा, वांगजी की जो परछाई है वो हिल रहा था। तभी उसने बोला अरे तेरी परछाई इतना छोटा कैसे हो गया, और वो इस तरीके से हिल क्यों रहा है, मतलब तू तो नहीं हिल रहा है, देन तेरा परछाई क्यों हिल रहा है। आई थिंक तेरे ऊपर कोई चुड़ैल आ गया है वांगजी, मेरी बात बिलीव कर। तो रुक, मैं अभी बाकी सारे लोगों को कॉल करी हूँ। मोशनो एक ऐसा महान इंसान है जिसे अगर आप ए बोलोगे ना तो ए से वो एप्पल नहीं एनाकोंडा सोच लेंगे। जैसे अभी भी वो दिल को ताल बना रहा है। हमारी वांगजी को पता है अभी मोशनो जैसे और 2 नमूने अगर यहाँ पे आया ना तो वांगजी को लेके वो लोग बहुत ज़्यादा ही रिसर्च करने स्टार्ट कर देगा। इसीलिए वांगजी जो एक लंबा सा ब्रीथ लिया, अपनी आंखों को बंद किया, अपनी गुस्से को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल किया। उसके बाद विंग की हाथों को उसने छोड़ दिया था। विंग का हाथ छोड़ते ही मोशनो का नजर गया उसके पीछे एक ओमेगा खड़ा हुआ है। हाँ, एक ओमेगा जो बहुत छोटी सी एज की है, जिसकी बाल जो बिखरा हुआ है, जिसकी नोज लिटरली पिंक हो चुका है। और जब वो अच्छे से नोटिस किया ना उस ओमेगा को, तो उसे समझ आया ये ओमेगा लिटरली बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। तभी हमारी मोशनो कुछ और सोचता, कुछ और बोल पाता या फिर कुछ रिएक्ट कर पाता, उससे पहले वांगजी ने विंग को बहुत जोर से पुश किया एंड उसे रूम में धकेल दिया एंड तुरंत दरवाजे को बंद कर दिया था। ये देख के मोशनो बोला अरे 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 तूने ये क्या किया, तो इतना जालिम क्यों है वांगजी। हाँ, कितना इनोसेंट सा, कितना क्यूट सा एक ओमेगा था, तूने उसे इस तरीके से धक्का क्यों मारा। और मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, बेचारे को तकलीफ हुआ होगा। ऐसे ही तो एकदम तोले की तरह उसका नाजुक सा बॉडी था। वांगजी अपनी दांतों को खींच के बंद किया, उसके बाद अपनी गुस्से को कंट्रोल किया, बोला लग जाए, उसे दर्द हो, उसे तकलीफ हो, इसीलिए मैंने उसे धक्का मारा था। और हाँ, उसका बॉडी तूले का हो या फिर लोहे का, वो सब सोचना ये जिम्मेदारी नहीं है, तो अपने दिमाग से ये सब फालतू बकवास छोड़ दे। तब उसे बोला अरे तू ऐसे क्यों बोल रहा है, बहुत छोटा सा प्यारा सा ओमेगा है, बाय द वे वो कौन है। तभी वांगजी ने बोला नो वन। उसने बोला अरे अरे। तभी वांगजी सीढ़ियों से नीचे जाने लगा था। मोशन उसके पीछे पीछे गए, बोला बाय एनी चांस तू क्या उस मतलब ओमेगा के साथ, वो कुछ और बोल पाता। तभी वांगजी उसके मुंह के ऊपर एक क्वेश्चन को बहुत ज़ोर से फेंक के मारा था, जो कि मोशन के मुंह पे जाके लगा। तभी वांगजी ने बोला तुझे पता है ना, आई फकिंग हेट ओमेगा। तभी तो बोला देन वो कौन है। देख के तो लग रहा था कि वो कोई चाइनीज़ होगा, क्या वो चाइना से आया है। वांगजी जो आराम से सोफे में बैठा, उसके बाद वो टेबल के ऊपर अपने दोनों पैरों को उठाया और सामने जो हेडफोन रखा हुआ था ना वो अपनी कानों में लगाया एंड मॉनिटर में गेम खेलने लगा था। एंड उसी वक्त मैंने ऑलरेडी बोला है नो वन ट्रीट हिम लाइक अ सर्वेंट। तभी मोशन को समझ आ गया था वांगजी इस ओमेगा को लेके कोई भी बात नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ लान वांगजी की हर एक बातों को क्लियरली विंग ने सुना था। खाने जैसा निकलता है ना, इसी तरीके से विंग ने हर एक अपमान को निगल लिया था। मम्मी के लिए उसकी बड़ी बहन कितनी सारी चीज़ें कर रही है, कितनी दुख दर्द सह रहा है, तो क्या विंग ये सब नहीं सह सकता। वो सह सकता है, उसे आज से सब कुछ सहना पड़ेगा। कुछ टाइम पहले वांगजी ने उसे धक्का मारा था ना, इसकी वजह से वो जो है ना बेड के पास गिरा था, दैट से उसके हाथों में थोड़ा सा चोट लगा था, जहाँ से अभी ब्लड निकल रहा है। विंग उस ब्लड की तरफ देखा एंड उसके बाद एक लंबा सा बीत लिया, सीधा वॉशरूम में गया, अपनी हाथ मुंह साथ में वो उस ब्लड को भी पोंछ के वो बाहर आया। टेबल के ऊपर जो वालमेट लगा हुआ था ना वो उसको लिया। उसके बाद पहले हाथों में एंटीसेप्टिक लगाया, उसके बाद वालमेट को लगा के बैंडेज लगा दिया था। विंग को समझ आ गया था आज से उसकी दर्द को उसे ही संभालना पड़ेगा, इसके बारे में
वो अपनी बहन से कुछ नहीं बोल सकता और ना वो कुछ बोलेगा। मोशनो काउच के ऊपर लेटा हुआ था एंड फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था। दूसरी तरफ हमारी बांगजी मॉनिटर पे गेम खेल रहा था। सडनली मोशनो जो उठ के बैठा एंड बांगजी की तरफ देखा एंड बोला, शाओ शिनचैन की फादर जेल से बाहर आ गया है। बांगजी जो कि मतलब मॉनिटर में गेम ही खेल रहा था एंड वो बोला, हाँ आई नो दैट। उसने बोला, मुझे लग रहा है कि इस बार वो शाओ शिनचैन के साथ और भी कुछ गलत करेगा। तभी बांगजी बोला, तू है किस लिए? तभी मोशन ने एक लंबा सा बीत लिया और बोला, मुझे कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि इस बार उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ शाओ शिनचैन नहीं है, हम चारों है। बांगजी गेम को पॉज किया। उसके बाद वो सेकंड फ्लोर में विंग के रूम में तरफ देखा एंड उसके बाद वो मतलब एकदम धीरे धीरे बोलने लगा, इफ़ ही डेयर टू टच हिम आई स्वेयर आई विल किल हिम। मोशनो जो शॉक्ड हो गया वो बांगजी की तरफ देखकर बोला, तू ऐसे धीरे धीरे क्या बोल रहा है और किसको मारने की प्लान कर रहे हैं बांगजी? प्लीज़ तू मुझे डरा रहा है। बांगजी जो गेम था ना उसे फिर से स्टार्ट किया और वो बोला, मैं उसे ही मारूंगी जो मेरे रास्ते में आएगा, मैं उसे ही मारूंगी जो मुझसे मेरी चीज़ों को, मेरी कीमती चीज़ों को छीन लेने की कोशिश करेगा। ये बोलने के बाद वो मोशनो की तरफ देखा एंड बोला, अरे चिल, मैं तो शाओ शिनचैन की डैड के बारे में बात कर रही थी। उनको मार दूंगी अगर वो मेरे रास्ते में आई तो। मैं इस बार किसी के बारे में नहीं सोचूंगी। सुबह से दोपहर हो गया है, अभी तक याली घर पे नहीं आया है। घर पे आने का भी सवाल नहीं होता क्योंकि जाने से पहले बोल के गया है उसे आते आते शाम होगा। उनको समझ नहीं आ रहा है, जब से उसका बहन इस कंट्री में है तब से वो बहुत बिजी हो गया है, वो बहुत भाग दौड़ कर रहा है। अभी तक विंग ने कुछ नहीं खाया है, उसे बहुत भूख लगा है। अभी अगर वो कुछ नहीं खाए ना तो उसकी प्रेशर फॉल हो जाएगा, उसके बाद वो बीमार हो जाएगा। ऐसे अनजाने देश में कोई नहीं होगा उसकी मदद करने के लिए। ऐसे ही उसका बहन हमेशा परेशान रहता है। विंग अब उनको और परेशान नहीं करना चाहता। सोचते सोचते वो दरवाज़ा खोला एंड वो नीचे की तरफ देखने लगा। तभी नीचे से वही ज़्यादा बात करने वाले लड़के का वॉइस आया जो इनको बोलने लगा, हे बेब जल्दी नीचे आओ खाने के लिए। विंग जो चुपचाप नीचे की तरफ जाने लगा एंड जब वो सीढ़ी से नीचे उतर रहा था ना तभी उसने देखा एप्रॉन पहने हुए हाथों में फ्राई पैन लेके खड़ा हुआ है एंड वो लिटरली 24 दांत निकल के हंस रहा था। अगर मोशनो की ज़्यादा बात को और उसकी जोकर बिहेवियर को इग्नोर किया जाए तो मानना पड़ेगा ये इंसान भी बहुत हैंडसम है। तभी हमारा विंग का नज़र गया ठीक उसके सामने जो टेबल रखा है उसके ऊपर लान बांगजी बैठा हुआ है एंड वो कुछ खा रहा था। हाँ, एंड मोशनो एंड उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे वो लोग गाय भैंस है। वहीं इस बार पूरा नीचे चला गया था और मोशनो के सामने जाके खड़ा हुआ। तभी मोशनो जो विंग की तरफ देखा बोला, अरे आओ जल्दी से बैठ जाओ, खाना खाते हैं एक साथ बैठ के, गप्पे भी मारेंगे। तभी मोशनो जो एक प्लेट को सर्व किया था विंग के सामने, विंग उन खानों को देख के उसका मुंह बन चुका था। वो सुबह से कुछ नहीं खाया है और दोपहर में वो ऐसे घास फूस खाए। सीरियसली वहाँ पे प्लेट पे बहुत सारी जो सब्जियाँ रखा हुआ था, ऊपर से एक मीट की पीस था शायद जिसे बोला जाता है स्टेक, साथ में कुछ मैश्ड पोटैटो था। विंग मतलब एकदम बेबस नज़रों से एक बार बांगजी की तरफ एक बार मोशनो की तरफ देख रहा था। लिटरली अभी इस टाइम पे उसे ये सब खाना होगा, इम्पॉसिबल, विंग ये सब नहीं खा सकता। तो इस तरफ मोशनो भी देख रहा था कि क्या चल रहा है क्योंकि आंखों में कुछ चल रहा है। तभी हमारी बांगजी खाते खाते एक बार विंग की तरफ देखा, इतना खाना रखेगा कहाँ पे? विंग को बहुत गुस्सा आया, यूएसए आया है इसका मतलब क्या ये सब घास फूस खाना होगा? वो नहीं खा सकता, उसे ऑथेंटिक चाइनीज़ खाना खाना है, इम्पॉसिबल। विंग ये सब घास फूस कभी भी खा ही नहीं सकता, उसका पेट ये सब डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तभी हमारी विंग को बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वो खुद खाना बना लेगा, खुद का खुद देख लेगा। ये बोल के वो अपनी बालों को थोड़ा सा पोनीटेल किया। उसके बाद वो किचन की तरफ चला गया था। फ्रिज से वो बहुत मुश्किलों से कुछ चीज़ें बाहर निकाला एंड उसके बाद तो वो फ्राइड राइस बनाने लगा। चलो इससे ही आज पेट भर ले, इससे ही काम चला ले। तभी हमारी मोशनो जो धीरे धीरे खा रहा था बट कुछ ही टाइम में मतलब किचन से इतनी अच्छी स्मेल आ रहा था ना, मोशनो जो मतलब किचन में झाँक रहा था। तभी हमारी बांगजी अपनी आंखों को छोटे छोटे करके उसकी तरफ देखा, बोला क्या हुआ है, खाना क्यों नहीं खा रहा है? खाना खा के जल्दी से यहाँ से निकल जा। मोशनो जो एक स्माइल कर बोला, बांगजी बहुत टाइम बाद मुझे
मतलब फ्राइड राइस खाने को मिल रहा है, मैं अपनी लालच को कंट्रोल नहीं कर सकती। तभी हमारी वांगी जो उसकी तरफ देख रहा था एंड अपने खाने पे भी वो फोकस कर रहा था। कुछ ही टाइम में विंग एक बाउल में फ्राइड राइस लेके आया एंड मोशन के सामने रखा एंड बोला, अब ये खा के देखिए एंड मुझे बताइए ये कैसा बना है। मोशन वो गरम गरम फ्राइड राइस को अपने मुंह में लिया एंड जब वो चबाने लगा उसे वो इतना अच्छा लगा, उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि ये उसे बहुत अच्छा लगा है। वो जस्ट खाते खाते हमारी वांगजी की तरफ देखा एंड बोला, ट्रस्ट मी वांगी, तेरा भाई इतना अच्छा खाना बनाता है ना, अगर ऐसे खाना खाने का मौका मुझे मिले ना तो आई स्वेयर किसी भी वक्त मैं तुझे अपनी साला बना लूँगा। ये बात सुनने का देरी था, वांगी तुरंत गुस्से में अपने हाथों को मुट्ठी कर लिया था एंड गुस्से में वो विंग की वो थकी हुई फेस की तरफ देखा एंड उसके बाद एक अजीब से स्माइल किया एंड बोला, वो मेरी बहन नहीं है, वो मेरा बहन हो ही नहीं सकता। मोशन ने बोला मतलब उसकी फेस पे एक होता है ना क्यूरियोसिटी, वो था। तभी वांगजी जो उसकी तरफ देखा बोला, वो मेरी बाप की सेकंड वाइफ की पहले हस्बैंड के बच्चे हैं। वांगजी के इस तरीके से बोलने से विंग को बहुत इंसल्टिंग फील हुआ था, बट तो विंग जो मतलब अपने आप को बहुत मुश्किलों से कंट्रोल किया। उसके बाद एक छोटा सा स्माइल किया बोला, हाँ उन्होंने सही बोला है, ना मैं उनकी अपनी और ना मैं उनकी स्टेप किसी भी तरीके की भाई नहीं हूँ। मेरा नाम है जंग वू शेंग। हमारी जो मोशन था ना वो वांगजी की बातों को बिल्कुल भी मतलब सोचा ही नहीं था, सुना भी नहीं था, एकदम वांगजी की बातों को इग्नोर करके वो विंग की तरफ देखकर बोला, ओ मेरा नाम है मोशनु, मैं चाइनीज़ तो नहीं हूँ, मैं जापानीज़ हूँ, मैं जापान में रहती हूँ। जापान सुन के विंग बहुत एक्साइटेड हो गया था क्योंकि उसे हमेशा से जापान बहुत अच्छा लगता था, वहाँ की कल्चर, वहाँ के लोग, वो सब विंग को बहुत पसंद था। तो वो बहुत एक्साइटेड हो गया, उसने बोला, वाओ आप जापानीज़ हो, बिलीव मी मुझे तो जापान बहुत अच्छा लगता है, मैं तो जापान के हर एक शहर में घूमना चाहती हूँ। तभी मोशन ने भी एक स्माइल कर बोला, ओके ओ सच में, तो तुम किसके साथ जापान घूमना चाहती हो। विंग जो और कुछ बोल पाता या फिर और कुछ कह पाता उससे पहले वांगजी उठ के खड़ा हुआ, उसके हाथ में जो ग्लास था ना वो नीचे एकदम बहुत ज़ोर से फेंक के मारा एंड उसके बाद वो टेबल में बहुत ज़ोर से हाथ मारा एंड बोला, आई हेट चाइनीज़ फूड इवन एवरीथिंग, सो नेक्स्ट टाइम मेरे घर पे ऐसे चीप खाना और चीप बातें कोई नहीं करेगा, आई वार्न यू, कोई नहीं करेगा। विंग 2 कदम पीछे चला गया था, वो इतना शॉक था अभी क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, वो कुछ समझ ही नहीं पाया था। वांगजी हर बार उसे अपमान कर रहा है, उसे इंसल्टिंग बातें बोल रहा है, उसे तोड़ना चाहता है, क्यों, किस लिए, क्या वो उम्र में उससे ज़्यादा है कि किस चीज़ की इतनी नाराज़गी, किस चीज़ की इतना गुस्सा, विंग को समझ नहीं आ रहा था। बट इस बार विंग चुप नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। वांगजी अगर उसकी अपमान करे तो उसका पलटा जवाब भी विंग उसे देगा। तभी विंग वांगजी की तरफ देखकर बोला, ओ रियली, आप चाइनीज़ खाने को पसंद नहीं करते, चाइनीज़ लोगों को नहीं पसंद करते, बट जितना मुझे पता है आप खुद चाइनीज़ हो, आप खुद चाइना से हो, आपका फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है और आप भी तो चाइनीज़ हो ना। हाँ, तभी वांगजी टेबल में जो प्लेट था ना उसे ज़ोर से फिर से नीचे फेंका एंड वो जो स्टेक खा रहा था उसके ऊपर एक मतलब चाकू था ना, उस चाकू को हाथ में लिया एंड वो तुरंत विंग के गले में रखा। इट्स रॉन्ग, वांगजी तो ये क्या कर रहा है। वांगजी की ऐसे हरकतें देख के मोशनु बहुत हड़बड़ा गया था, उसे क्या करना चाहिए उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी वो कुछ करने वाला था, तभी वांगजी उस इशारे से मतलब रोका एंड अपनी दांतों को खींच कर बंद किया एंड बोला, हमारे बीच में मत आना मोशनु। वांगजी जिस तरीके से हमारी वर्ड को यूज़ किया था, जैसे वो लोग रख रहे थे कि वो दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड के बीच में लाइक थोड़ी बहुत बातें होता है, झगड़ा होता है, तो थर्ड पर्सन आते हैं ना, जैसे उनको रोका जाए, शांत किया जाए। लाइक मोशनु को कुछ टाइम लिए वैसा ही लगा वांगजी के बिहेवियर से, बट बात तो ऐसा नहीं है। मतलब मोशनु को क्लियरली समझ आ रहा था वांगजी इस ओमेगा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, पर ये कौन पागल उसे यहाँ पे रखे गया है, इस जैसे मासूम मेगा को वांगजी के सामने रखे गया है। अभी तो फिलहाल जो भी हो वो यहाँ पे है, इस वजह से वांगजी थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, बट रात को या फिर जब मोशन यहाँ पे नहीं रहेगा तब वांगजी के गुस्से के हाथों से कौन इस ओमेगा को बचाएगा। मोशन अब और नहीं सोच पा रहा था, वो धड़ाम से चेयर में बैठ गया। ये उसी तरीके से खड़ा हुआ था। दूसरी तरफ हमारी विंग अपने कपड़ों को कस के मतलब अपने हाथों में मुट्ठी करके रखा था, उसकी आंखों में आंसू आ गया था। किसी भी वक्त उसकी आंखों के आंसू जो उसके आंखों से बहना शुरू कर देगा। वांगजी चिल्ला के बोला, मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब से वो होगा जो मैं चाहती हूँ, अब से तू वो करेगा जो मैं चाहती हूँ। अगर फकिंग कोई भी चीज़
मेरे अगेंस्ट किया, मेरे अगेंस्ट जाने की कोशिश किया, मेरे साथ ऊँची गले में बात किया। आई स्वेयर ये जो चाकू है जो अब तक मैंने चलाया नहीं है, सेकंड टाइम मैं चला दूँगी, माइंडेड। बहुत गुस्से में और बहुत नफ़रत भरी नज़र से वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। विंग को बहुत हर्ट फील हो रहा था। वो सोच ही नहीं पाता, इतनी नाराज़गी, इतना गुस्सा, इतनी नफ़रत, क्यों, किस लिए? वो कभी भी उसे इस सवाल के जवाब नहीं मिलता है। तभी वांग जी गुस्से में उस चाकू को नीचे फेंका और जाते जाते टेबल पे बहुत ज़ोर से एक लात मारा एंड वो ऊपर अपनी रूम में जाके दरवाज़ा भी बहुत ज़ोर से बंद कर दिया था। वांग जी वहाँ से जाते विंग की जो आंखों की आंसू था अब वो रोक ही नहीं पा रहा था। वो मतलब उसकी आंखों से बहते जा रहा था, वो रोना स्टार्ट कर दिया था। उसे हर्ट फील हो रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी जो मोशनु था ना वो धीरे धीरे विंग के पास आया एंड उसकी जो रुमाल है वो विंग के आगे बढ़ाने बोला, तुम प्लीज़ शांत हो जाओ और अपनी आंखों को पोंछ लो। विंग उस रुमाल को नहीं लिया था। वो दौड़ के हॉल रूम के बाहर मतलब साइड में एक बैल्कनी था, वहाँ चला गया था। आज उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट में जाके बात लगा, उसे बहुत बुरा लगा। एक अनजाने शख्स के सामने वांग जी किस तरीके से उसे अपमान कर सकता है, इतनी गंदे तरीके से उसके साथ बिहेव कर सकता है। हमेशा वांग जी उसके साथ ऐसा करते हुए आया है, हमेशा। जब वो छोटा था वांग जी उसके साथ मतलब गलत तरीके से बिहेव करता था, उसे मारता था, उसे धमकाता था, अभी भी वैसा ही है। उसे कभी भी इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि क्यों इतनी नफरत करता है, क्यों। दूसरी तरफ मोशनु को बहुत इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग फील हो रहा था। उसे समझ नहीं आता वांग जी क्यों इतना गुस्से में रहता है हर वक्त। मतलब कब वांग जी गुस्सा हो जाए एंड गुस्सा कब एग्रेशन में बदल जाए वो मतलब सोच भी नहीं सकता। एक बार अगर वांग जी गुस्सा हो जाए उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता तब तक जब तक वांग जी खुद अपने आप को कंट्रोल ना करे। कभी कभी मतलब मोशनु सोच में पड़ जाता है, इतना गुस्से वाला इंसान कैसे कोई कॉलेज की प्रोफेसर हो सकता है, लाइक कैसे। बट आज विंग ने ऐसा कुछ नहीं बोला था या फिर ऐसा कुछ नहीं किया था जैसे वांग जी गुस्सा हो जाए इतनी छोटी सी ओमेगा के ऊपर, इतनी बुरी तरीके से, इतनी गंदी तरीके के बिहेव क्यों किया है वांग जी। वो सोच नहीं पा रहा था, वो शॉक हो रहा था। लाइक ये बहुत स्ट्रेंज बात है कि वांग जी बिना रीज़न के इस तरीके की गुस्सा हो जाए। मोशनु का जाने का टाइम आ गया था, वो वांग जी के रूम में गया एंड उसके बाद तो वो वांग जी को बोला आज संडे था, छुट्टी का दिन था, इस छुट्टी के दिन में नहीं तो हमारी जो शुयांग या फिर शाओ शिजन मतलब तीनों में से कोई ना कोई आता है। बट वांग जी कभी भी किसी के पास नहीं जाता है, वो लोग आते हैं। अगर वो लोग नहीं आए ना तो महीने पे महीना चला जाएगा। वांग जी ना किसी से बात करेगा, ना किसी से मिलेगा, ना कुछ भी। वो सोशल मीडिया भी नहीं चलाता है, वो कहीं पे नहीं है, कहीं पे भी नहीं। कभी कभी वो शॉक्ड हो जाती है कि कोई इंसान मतलब ऐसे कैसे रह सकता है, लाइक बिना सोशल मीडिया, बिना लोगों से बात किए हुए, पूरा टाइम घर में बैठ के गेम खेलते हुए। वो सोच भी नहीं सकता और ना कभी वो इमेजिन कर सकते। कभी कभी उसे वांग जी बहुत अजीब लगता है, उसे कभी कभी लगता है कि ये साइकोपैथ है, ये कुछ अजीब ही है। जब वांग जी को मन होता है तब वो बस एक काम करता है, वो है बाइक राइडिंग। इसके अलावा वांग जी किसी भी चीज़ में उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वांग जी जो हमारी मोशनु है ना उसे छोड़ने के लिए मेन जो दरवाज़ा है उसके पास जाने लगा। तभी मोशनु जो था ना वो बाइक पे उठते उठते वांग जी की तरफ देखा, बोला प्लीज़ भाई उस ओमेगा को कुछ भी मत करना, वो बहुत स्वीट सा एक ओमेगा है। तो अगर उसे नहीं रखना चाहता तो तुझे उसके ऊपर अगर कोई भी गुस्सा आए, कुछ भी नाराज़गी हो तो बस मुझे बता देना, मैं उसे लेके जाऊंगी, मैं उसे एकदम बहुत प्यार करूंगी, बहुत प्यार करूंगी। फिर भी तू उसे टॉर्चर मत करना। आई रिपीट वांग जी उसे कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। शुयांग की बातों से वांग जी अपने लिप्स में बाइट किया, उसके बाद एक अजीब सा बहुत रहस्यमय एक स्माइल किया। वांग जी जो मोशनु की तरफ देखा एंड बोला आर यू क्रीडिंग मी। हाँ, कोई अपने हार्ट बीट को टॉर्चर या फिर चोट पहुंचा सकता है क्या। तभी मोशनु जिसकी तरफ देखा बोला हाँ क्या बोला तूने। उसने बोला नथिंग, जा यहाँ से, और ये जो हर वीक आके 3 जन मुझे परेशान करता है ना ये बंद कर। तभी मोशनु जो अपनी BMW कार था ना उसे घुमा रहा था क्योंकि उसे जाना है। तभी जाते जाते वो वांग जी की तरफ देखा एंड बोला सी यू नेक्स्ट वीक, बाय बाय। शाम के टाइम पे हमारी यानली जो आ गया था वो रूम में आके अपनी जो मोटा सा जो जैकेट था ना उसे खोला एंड उसके बाद वो आसपास विंग को ढूंढने लगा। बट विंग कहीं पे भी नहीं था। वो जोर जोर से विंग को बुला रहा था बट विंग का कोई रिस्पॉन्स भी नहीं था। तो वो कॉरिडोर के पास चला गया विंग को ढूंढते ढूंढते। तभी उसकी नज़र गया विंग
बेलकनी के सामने चुपचाप खड़ा है। लाइक इतनी ठंडी के टाइम पे विंग बेलकनी के सामने खड़ा है। यानली तुरंत जो कांच की दरवाज़ा था ना उसे हटाया एंड तब भी वहाँ पे एकदम ठंडी जो मतलब हवा है ना वो बहने लगा था। वो हमारी यानली शॉक में पड़ गया, विंग इतनी ठंडी में यहाँ पे इस तरीके से कैसे खड़ा हुआ है, लाइक ये इम्पॉसिबल है। वो तुरंत विंग के हाथों को पकड़ा एंड विंग को अंदर लेके आया। विंग का जो फेस था वो लिटरली नील हो चुका था, उसका मुंह एकदम सूख चुका था। तभी यानली जो विंग की तरफ देखा एंड बोला, तुम ठीक तो हो ना, तुमने दोपहर में खाया था? यानली के ऐसे सवाल से विंग अपने आप को नॉर्मल किया एंड वो एक स्माइल के बोला, हाँ सीजिए मैंने खाना खा लिया है। एक्चुअली वो क्या है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा सा अजीब लग रहा था, इसीलिए जस्ट मैं बेलकनी में आ गई थी। तुमने खाना खाया है ना, और मम्मी कैसा है, सही है ना? तभी हमारी यानली एक लंबा सा ब्रीथ लेने बोला, मम्मी अभी भी आईसीयू में है। तभी विंग ने बोला, क्या मैं मम्मी को अभी देख सकती हूँ? यानली ने बोला, नहीं अभी नहीं देख सकता, अभी जस्ट एक ही इंसान देख सकता है और मुझे परमिशन मिला है। जब मम्मी को केबिन में शिफ्ट कर दिया जाएगा ना तब तुम जा सकते हो, तुम मिल सकते हो। तभी विंग उसकी सीजे की तरफ देखकर बोला, सीजे आपको बहुत तकलीफ़ हो रहा है ना? नहीं नहीं, भांजी ब्रदर ने सब कुछ बोल के कंपनी में मैनेज करके रखा हुआ है, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, जस्ट मैं मम्मी के आसपास रहती हूँ, तुम टेंशन मत करो। तभी दोनों भाई बहन मिलके अपनी दुख की सुख की बात कर रहा था। तभी नीचे कॉलिंग बेल बज उठा। तभी यानी विंग की तरफ देखा, तुम खड़े हो, मैं जाके दे के आती हूँ, ये बोल के वो नीचे गया। कुछ ही टाइम में वो कुछ पैकेट वगैरह से लेके ऊपर आया। विंग जो बस क्यूरियसिटी के मारे वो सब देख रहा था। तब उसने बोला, ये सब क्या है सीजिए? उसने बोला, मुझे लग रहा है इसमें खाना है, जितना स्मेल आ रहा है। तभी हमारी विंग खाने के नाम सुनती उसकी पेट में चूहा दौड़ने लगा था। वो लिटरली सुबह से कुछ नहीं खाया था। तभी विंग ने बोला, क्या बोल रहे हो सीजिए, यहाँ पे खाना है, किसने ऑर्डर किया? ये सब आपने ऑर्डर किया है सीजिए। तभी यानली ने अपनी सर को मतलब हिलाया कि नहीं नहीं उसने नहीं किया। तभी विंग ने बोला, उसका मतलब किसने किया? तभी यानली ने बोला, तुम एक मिनट रुको, मैं वांगजी ब्रदर से पूछ के आती हूँ। तो हमारी जो यानली है वो वांगजी के दरवाजे के पास गया एंड दरवाजे पर नॉक किया। तो दरवाज़ा ऑलमोस्ट खुला ही हुआ था और वांगजी लैपटॉप में कुछ कर रहा था। तभी यानली जो उसके तरफ देखा, बोला, वो एक्चुअली मैं पूछना चाहती थी, कुछ खाना रिसीव हुआ है क्या, वो आपने ऑर्डर किया है? वांगजी जो अपनी सर को मतलब यहाँ वहाँ हिलाया, जिसका मतलब है उसने नहीं किया है। तभी यानली जो शॉक्ड हो गया था, आई थिंक उन्होंने गलती से यहाँ पे डिलीवर कर दिया, ये बोल के वो जाने वाला था। तभी पीछे से वांगजी ने बुलाया एंड यानली जो पीछे मुड़ के देखा। तभी वांगजी बोला, मुझे लगता है कि ये तुम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हो ना, तो कंपनी से शायद तुम लोगों को वेलकम गिफ्ट किया होगा खाना। मतलब वो लोग नहीं चाहेंगे ना कि चेयरमैन की मतलब बच्चों को कोई भी तकलीफ़ हो, तो शायद इसलिए तुम लोगों को खाना सर्व किया गया है। तभी यानली जो खुश हो गया था अपनी सर को नोट करके वो विंग को बुलाने लगा। तभी यानली विंग के पास चला गया था एंड विंग को बोला, ये सब कंपनी से आया है हम लोगों के लिए, तो चलो हम लोग खा लेते हैं। विंग ज़्यादा कुछ नहीं बोला था, वो चुपचाप बस खाना खाने लगा। दूसरी तरफ हमारी वांगजी जो कुछ सोचने लगा, उसके बाद एक स्माइल किया और अपनी काम को फिर से करने लगा।